नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके आपको कोविड-19 महामारी और सभी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। अफवाह फैलाने के आरोप में बीजेपी सांसद सुभाष पर मामला दर्ज, ममता सरकार और भाजपा में ब्लेम गेम शुरू। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर के बीच पश्चिम बंगाल जिले के बांकुड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष सरकार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बीजेपी सांसद सुभाष सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के साथ तहत मामला दर्ज किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की अपील, हमें बताएं कौन भूखा है, हम पहुंचाएंगे खाना, आवास का भी दावा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की है कि वह बताएं कि कहां कौन भूखा है। दिल्ली सरकार उस तक खाना पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों को आवास भी मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल की अपील कश्मीरी गेट में यमुना नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लोगों के भीड़ जुटने के दूसरे दिन आई है। दिल्ली सरकार ने इन लोगों को देर रात तक अस्थायी आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया था। अरविंद केजरीवाल ने माना कि बुधवार को यमुना नदी किनारे काफी प्रवासी गरीब लोग इकट्ठा हो गए थे। जानकारी मिलते ही सरकार ने तत्काल उनके रहने और खाने का इंतजाम कराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से मिली 50,000 पीपीई किट जांच में फेल, डॉक्टर्स को भी हो सकता था संक्रमण। जी हां दोस्तों, कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में पैर पसार रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। वहीं ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के निदेशक ने बयान दिया है कि RDE की जांच में चीन से गिफ्ट में मिली 50,000 पीपीई किट फेल हो गई है। DRDE के निदेशक का कहना है कि एक बैच की किट जांच में फेल हो गई है। यदि इनका इस्तेमाल डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ करते और उनके संपर्क में दूसरे लोग आते तो उनको संक्रमण फैल सकता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिजर्व बैंक ने फिर बनाई जीडीपी पर चुप्पी, क्या इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है? जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर देश में सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ के बारे में अपना कोई आकलन पेश नहीं किया है। 27 मार्च को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करते समय भी रिजर्व बैंक ने परंपरा के विपरीत जीडीपी के बारे में कोई अनुमान नहीं दिया था। आज यानी 17 अप्रैल को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ का कोई आकलन पेश न करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान को बता दिया। इससे कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों, मजदूरों, छोटे उद्योगों की हालत पस्त, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कोरोना महामारी ने ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। सूबे का हर एक तबका इस आपदा और इसके आर्थिक व सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है। इस आपदा में सरकार आर्थिक व सामाजिक स्तर पर फौरन ध्यान दे और राहत भरे कदम उठाए। प्रियंका ने कहा कि किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा है। कोरोना आपदा की वजह से किसान बुरी तरह से परेशान हैं कि कैसे वो कटाई करे। सरकार ने कंबाइन मशीनों से कटाई की इजाजत भी दे दी है, लेकिन अभी तक कंबाइन मशीनों के मालिक प्रशासन से भयभीत है। इन मशीनों के चालक दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनके आने की व्यवस्था की जाए। हालत ये है कि जुर्माने के डर से किसान रात में गेहूं काट रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन पर उठाया राहुल गांधी ने सवाल। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन की नीति पर राहुल गांधी ने कहा कि इसके जरिए कोरोना वायरस के संकट को हरा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को हराने का एक ही तरीका है कि इसकी टेस्टिंग बड़े स्तर पर की जाए। देश में रैंडम टेस्टिंग भी होनी चाहिए। एक जिले में औसतन सिर्फ 350 टेस्ट हो रहे हैं, जो नाकाफी है। देश में टेस्टिंग की दर बहुत कम है और इसके चलते ही कोरोना वायरस के मरीजों की सही संख्या के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। जब देश से लॉकडाउन हटेगा तो कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ेगा। इस सच्चाई को समझना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब व्हाट्सएप पर भी बुक करा सकते हैं गैस सिलेंडर। इस नंबर पर करना होगा मैसेज,
जी हाँ दोस्तों, गैस सिलेंडर बुकिंग का नंबर व्यस्त बता रहा है या फिर फोन लगने में दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप पर भी सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने गैस एजेंसी संचालकों को व्हाट्सएप नंबर के प्रचार के निर्देश दिए हैं। आगरा जिले में 107 गैस एजेंसी के 8.43 लाख गैस कनेक्शन हैं। इनकी बुकिंग फोन पर हो रही है। आईओसी ने बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 7588888824 पर बुकिंग करा सकते हैं। ऑल इंडिया इंडियन गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के आगरा संभाग के अध्यक्ष विपुल पुरोहित ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतें आई हैं कि रिफिल बुकिंग नंबर मिलने में देरी हो रही है। ऐसे करें मैसेज। ऐसे में इस नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रिफिल टाइप कर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा। अगर नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो रिफिल हैशटैग के बाद 17 अंकों की एलपीजी आईडी नंबर लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आईओसी के मुकेश कुमार ने बताया कि सिलेंडर सप्लाई होने के 15 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग हो सकेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि आना शुरू हो गया है। इस धनराशि को निकालकर लाभार्थी सिलेंडर बुक कराएं और हॉकर को गैस की कीमत का भुगतान कर दें। इनको इसी प्रक्रिया से अप्रैल, मई और जून में एक सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पर खूब हो रही तारीफ। जी हां दोस्तों, भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस को कहर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए लाइव हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने देश में कोरोना को लेकर बढ़ रहे मामलों के बारे में संवेदना जताई, साथ ही मीडिया के सवालों का बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कोरोना संकट के समय एक विपक्ष की भूमिका में जो कुछ भी कहा उसकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरी बातों को आलोचना ना समझें, इसे एक सुझाव के तौर पर ले। मैं कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। मैं पिछले कुछ महीने से विशेषज्ञों से बात कर रहा हूं। उस आधार पर कह रहा हूं कि लॉकडाउन रेड बटन है। ये कोरोना का पूरा इलाज नहीं है। लॉकडाउन खत्म होते ही वायरस अपना काम करने लगेगा। इस समय का उपयोग बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के लिए करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, 31 मई तक कोई भी। जी हां दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान विद्युत वितरण निगम ने बड़ी राहत दी है। अब उपभोक्ताओं के बिलों में कोई विसंगति ना हो, इसके लिए बिल पिछले 4 माह के औसत उपयोग के आधार पर जारी किए जाएंगे। यह सुविधा शुरू कर दी गई है। जो उपभोक्ता मीटर की फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर मीटर रीडिंग के अनुसार बिल संशोधित कराना चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। निगम द्वारा 31 मई 2020 तक कोई भी कनेक्शन नॉन पेमेंट के चलते नहीं काटा जाएगा। इसके बाद बिल जमा करवाने पर विलंब शुल्क वसूला जाएगा। जो कनेक्शन लॉकडाउन से पूर्व से कटे हैं, उन्हें उपभोक्ता पार्ट पेमेंट कर चालू करवा सकते हैं। बिलों का भौतिक विवरण संभव नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को बिल विवरण की जानकारी SMS, व्हाट्सएप, ईमेल आदि से दी जाएगी। सभी औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं की यथासंभव मीटर रीडिंग कराकर प्रचलित टैरिफ के अनुसार बिल जारी किए जा रहे हैं। जहां मीटर रीडिंग लेना संभव नहीं है, वहां TCOF के अनुसार पिछले 4 माह के औसत के आधार पर बिल जारी किए जाएंगे। उपभोग माह की लॉकडाउन की अवधि के अनुपात में स्थायी शुल्क की राशि 31 मई 2020 तक स्थगित कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कब होगा सिविल सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जाम, यूपीएससी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बयान में बताया कि सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तारीखों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। अगर एग्जाम को दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा तो इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दे दी जाएगी। कमीशन ने ये भी कहा कि वे स्थगित हुए एग्जाम और इंटरव्यू की नई तारीखों के बारे में फैसला लॉकडाउन खत्म होने के बाद लेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। कमीशन ने बताया कि ये फैसला 15 अप्रैल को हुई मीटिंग में कोरोना वायरस महामारी से देश में उत्पन्न हुई स्थिति को देखने के बाद लिया गया है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केंद्र से सिविल सर्विस एग्जाम की फाइनल तारीख को क्लियर करने के लिए कहा था। शशि थरूर ने ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को ट्वीट में टैग करके 31 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने बताया था कि उनसे सिविल सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जाम देने वाले कई उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है या नहीं। इस पर कमीशन ने नोटिस जारी करके कहा, सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम 2020, इंजीनियरिंग सर्विस मेन एग्जाम और जियोलॉजिस्ट सर्विस मेन एग्जाम की तारीखें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। अगर हालातों के मद्देनजर इन एग्जाम की तारीखों को बदलने की जरूरत पड़ती है तो इस बारे में यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दे दी जाएगी। नोटिस में आगे बताया गया, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम 2020 के लिए पहले से ही स्थगित नोटिस जारी कर दिए हैं।
CAPF एग्जाम के लिए भी तारीखों की सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। इसके अलावा नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम को पहले ही अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। NDA 2 एग्जाम के बारे में 10 जून को वेबसाइट पर सूचना दे दी जाएगी। इसके अलावा नोटिस में यह भी बताया गया है कि किसी भी एग्जाम, इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट के बारे में अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो उसकी सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। BSNL के ग्राहकों को खुशखबरी, 3 महीने के लिए हुई बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, BSNL ने आखिरकार देश में अपने ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑपरेटर बोनांजा नामक एक प्रस्ताव लेकर आया है जिसमें प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों उपयोगकर्ताओं को 4 महीने के लिए अतिरिक्त सेवाएं मिलेंगी। कंपनी ने 499 रुपए के ब्रॉडबैंड प्लान की वैधता बढ़ाने के बाद इस लाभ की घोषणा की है, जहां अब यह 100 GB डेटा के साथ 20 Mbps की गति प्रदान कर रहा है। अपने बोनांजा प्रस्ताव के साथ ऑपरेटर ने अब अपनी 4 योजनाओं को संशोधित किया है, जहां वह अपनी 12 महीने की योजना पर 1 महीने की मुफ्त सेवा प्रदान कर रही है, जबकि 24 महीने की योजना 3 महीने की मुफ्त सेवाएं प्रदान करती है। फिर 36 महीने के लिए एक योजना है जो 4 महीने की मुफ्त सेवाओं की पेशकश करेगी। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा और उपयोगकर्ता इसके ऐप पर जाकर इन योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। BSNL 99 रुपए के साथ ब्रॉडबैंड प्लान शुरू कर रहा है, जहां यह सभी सर्किलों में 20 Mbps की गति पर 1.5 GB डेटा प्रदान करता है। हालांकि दिए गए डेटा के समाप्त होने के बाद गति 512 kbps तक कम हो जाएगी। कंपनी अपने उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त लागत और असीमित कॉल के बिना अमेजन प्राइम सदस्यता भी प्रदान करती है। ऑपरेटर इन सेवाओं को अपने सभी भारत फाइबर उपयोगकर्ताओं, वाईफाई ब्रॉडबैंड और इसके सभी लैंडलाइन उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, मजदूरों की सरकार से गुहार, भूख से बचा लो परिवार। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूरों की जिंदगी मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। उनके पास खाने के जो थोड़े बहुत सामान बचे थे वह भी खत्म हो रहे हैं। खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि करने को कोई रोजगार नहीं है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए अपने घरों में बंद रहना भी जरूरी है। जीवन यापन के लिए अपने घर भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि भूखे पेट इन मजदूरों की जिंदगी कैसे चलेगी। लॉकडाउन ने एक बड़े तबके के लिए जीने की समस्या खड़ी कर दी है। दूर दराज से रोजी रोटी कमाने महानगरों की ओर आए विस्थापित मजदूरों की जिंदगी अब अधर में लटकी है। राजधानी दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के विस्थापित मजदूरों की बड़ी आबादी बसती है। हमारे संवाददाता की मुलाकात उत्तर प्रदेश निवासी लक्ष्मण से हुई। लक्ष्मण दिल्ली में ई-रिक्शा चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनके रिक्शे के पहिए की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दी। रिक्शा बंद हुआ तो कमाई का जरिया भी खत्म हो गया। वायरस के डर से बाहर जा ही नहीं सकते। परिवार के साथ अपने घर में मोबाइल फोन पर लूडो खेलते हुए दिन बिता रहे हैं, लेकिन भूखे पेट जिंदगी भी कैसे चले। लक्ष्मण कहते हैं, हमें पता है बाहर बीमारी का खतरा है, लेकिन अपने गांव चले जाते तो किसी तरह जी खा लेते। जो पैसे थे वह खत्म हो गए, राशन भी नहीं बचा है। आटा चावल बटा तो था, लेकिन सबको नहीं मिला। सरकारी स्कूल में खाना मिलता है, आजकल वहीं खाकर जिंदा हैं। लक्ष्मण जैसे अन्य मजदूर भी यही चाहते हैं कि उनके घर तक राशन पहुंच जाए तो वह भी लॉकडाउन का पालन करें और घर में ही रहें। दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स इन परिवारों के लिए सपना है। फिलहाल पेट भर दाल चावल मिल जाए वही उनके लिए बड़ी बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर राज्य सरकार के खिलाफ फिर फूटा लोगों का गुस्सा, ट्रेंड करने लगा। शिवराज लाए कोरोना। जी हां दोस्तों, साम दाम दंड भेद लगाकर भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बना ली हो, लेकिन कैबिनेट विस्तार न होने की वजह से मध्य प्रदेश वासी खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। राज्य में अभी तक ना तो कोई गृह मंत्री है और ना ही स्वास्थ्य मंत्री जो संकट की इस घड़ी में लोगों की जान बचाने के उपाय कर सके। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश विदेश में युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने के उपाय हो रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में आपातकाल सरीखा माहौल है। कोरोना जैसी घातक वैश्विक बीमारी के प्रति राज्य सरकार की ऐसी उदासीनता के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। ट्विटर पर गुरुवार देर शाम
हैशटैग शिवराज लाइक कोरोना ट्रेंड करने लगा। इस दौरान लोग कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर शिवराज सरकार की जमकर निंदा करने लगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इंदौर के भयावह हालात के जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री हैं। उनकी सत्ता की लालच ही इंदौर के लिए मुसीबत बन चुकी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला था। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा था कि कोरोना से मध्य प्रदेश में संक्रमण का औसत 2 गुना, ठीक होने का औसत आधा और मरने का औसत 3 गुना है। किसकी नजर लग गई मध्य प्रदेश को। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा शिवराज पनौती। कुछ ही देर बाद ट्विटर पर शिवराज पनौती ट्रेंड करने लगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।